नमस्कार साथियों। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आप लोगों का मिस्टर संस्कृत चैनल पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों से जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी पाठ पढ़ाई जा रही है। अतः आप लोग प्रतिदिन कक्षा में जुड़ते हैं, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की जो पाठ है, आज एनसीईआरटी की छठी क्लास की जो पुस्तक है उसका चतुर्थ पाठ है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है? ये पाठ है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। यदि पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें, और यदि कहीं पे कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो अवश्य ही प्रश्न करें। ठीक है? पाठ को प्रारंभ करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? अब देखिए क्या है ना कि अब कोई-कोई ऐसी किताबें होती है, या कोई भी किताब ले लीजिए आप। जैसे यही किताब है, तो ये किताब हमें क्या बताती है? ये किताब हमें बताती है कि प्राचीन काल का इतिहास कैसा था, यानी कि इतिहास मतलब प्राचीन। इतिहास नाम सुनते ही, अतीत नाम सुनते से ही मन में एक गहन आता है कि प्राचीन की बात कही जा रही है, यानी कि आज वर्तमान की बात नहीं हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रसंग आया है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? यानी कि किताबें की तो बात की गई है यहाँ पे, लेकिन कब्र मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल का कब्र कैसा था, उस टाइम में उस समय में जो लोग रहते थे वह किस प्रकार से कब्र में दफन किए जाते थे, उन लोगों का किस प्रकार से वहाँ पे संस्कृति था, कैसा कल्चर था, किस प्रकार से वो लोग अंत्येष्टि संस्कार किया करते थे। इन सब बारे में हम लोग आज जानेंगे। यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है कि पुस्तकालय में मेरी, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने से कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने पूछा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। अब देखिए, अब पुस्तकालय है तो उसमें प्राचीन किताब भी रहती है, आधुनिक किताब भी रहती है और बहुत प्रकार की किताब रहती है। तो एक अलमारी ऐसा था जिसमें बहुत प्राचीन ग्रंथ सब रखे हुए थे। तो मेरी उसको खोलने के लिए गई, तो शिक्षक उससे बताया कि भाई इसमें जो है ना, अभी तुम्हें पढ़ने के लिए किताब नहीं, इसमें वेद पुराण सब पुराने किताब रखे हुए हैं। तो तुम्हें पता है कि वेद क्या है, वेद क्या होता है? चलिए आज वेद के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कब हुआ था? 4300 साल पहले। अंत कब हुआ था? 3900 साल पहले। ठीक है, ये सब 3900 या 3700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये सब याद करके रखने की चीज है, इस सबको मत भूलिएगा डेट को। 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त मतलब सुउक्त, सम्यकतया उक्तम। ठीक है, अच्छी तरह से कहा गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। देखिए, वेद जो है ना, वेद को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इतिहास के मुताबिक ये चार वेद होते हैं। इन चार वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले की गई थी। ठीक है, इसमें मूल रूप से तीन देवताओं की स्तुति की गई है: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है और सोम एक पेय पदार्थ, एक पेय कोई पौधा होता था, उसके नाम से यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, इनका जो रचना किया गया है वो मूल रूप से पुरुष ही किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूक्त हैं जो स्त्री भी यहाँ पे की है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं,
जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। अब देखिए मातृ जो है ये मातृ शब्द कहाँ का है, संस्कृत का शब्द है, उसी से निकला है हिंदी, माँ कहते हैं, उसी से निकला है अंग्रेजी में मदर। यानी कि जितने भी भाषाएं हैं अभी इस दुनिया में, जितनी भी भाषा बोली जाती है, सभी भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से। ठीक है, संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। इन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनकी भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करो। अब देखिए हमारे जो संविधान है उसमें 22वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची में, सॉरी 22वीं अनुसूची नहीं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसमें कुछ भारतीय भाषा परिवार के आते हैं। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आते हैं, कुछ द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। इस प्रकार से सभी भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे द्रविड़ हो गया, ये दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इतनी जो भाषाएं होती है ये द्रविड़ भाषा परिवार में यहाँ पे समाहित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा परिवार के बारे में आपको समझा रहे हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अब देखिए ऋग्वेद जो है ना ऋग्वेद को लिखा या पढ़ा नहीं गया था, ऋग्वेद को श्रवण के द्वारा सुना गया था। यानी इसलिए इसे श्रुति कहते हैं ना। श्रुति इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका श्रवण किया गया था। श्रवण वाचन, सुनना बोलना हुआ था। लेकिन छापने का काम तो ये 200 साल पहले हुई थी। ठीक है, वही बता रहे हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और श्रवण किया था। ऋग्वेद को लिखा या छपा नहीं गया था, ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था और इसका श्रवण किया गया था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी दो नदियां व्यास और सतलज के बीच है। यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। यहाँ पे आपको आगे जो है सूक्त मिलेगा। ठीक है, अभी ये देखिए एक यहाँ पे जो है पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पे दिखाए गए हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए यही जो है ना, ये एक पांडुलिपि है। यानी कि पांडुलिपि वही है जो जिन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं संस्कृत में, सॉरी इंग्लिश में। मैन्यूस्क्रिप्ट जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि का एक पन्ना है जिसपे वेद को लगभग 150 वर्ष पहले छापा गया था। अब देखिए विश्वामित्र और नदी संवाद जो है ये वेद में व्यक्त है। इसको हम लोग देखते हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धोड़ियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती है। यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियां की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है।
सही बात है। यहाँ पे देखिए नदियाँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है अपने नहल लहर जो है उसको थोड़ा कम कीजिए, जिससे मेरा रथ जो है आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यानी कि नदी से एक तुलना कर रहे हैं कि आप जो है इन घोड़ों को थोड़ा जाने दीजिए। ये घोड़े उस पार जाना चाहते हैं, ये रथ उस पार जाना चाहती है। ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन-किन साधनों का उल्लेख है? परिवहन के लिए उस टाइम में क्या होता था? घोड़े होते होंगे, रथ होते होंगे इत्यादि जो होता है उस प्राचीन काल में वो होता होगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। अब पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? तो बताना है गंगा और यमुना। गंगा और यमुना को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों का उल्लेख 2 या 3 बार 4 बार ऐसे हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का जो है वहां पे उल्लेख ऋग्वेद में तो बस एक बार ही हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछ देता है परीक्षाओं में। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब देखिए ऋग्वेद काल में जो लड़ाइयाँ होती थी, वो लड़ाइयाँ के बहुत कारण होते थे। उस कारण में जो है एक है पहला आपका लोगों को बंदी बनाने का काम करता था, ज़मीन जो है कब्ज़ा करने ले का काम करता था, उसके बाद मवेशी जीतने का काम करता था, इत्यादियों के लिए जो है लड़ाइयाँ उस टाइम में लड़ी जाती थी। किसी दूसरे का क्षेत्र जीतना था, इसलिए लड़ाई लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब युद्ध जो होता था उसमें जो धन जीतते थे उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ जो है पुरोहितों को देते थे और कुछ आम आदमी को, आम जो जनता है उन लोगों में बांट दिया करते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं की दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। घी, अनाज, जौ इत्यादि की तो आहुति दी ही जाती थी, लेकिन कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह-मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हों। अब देखिए ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी, ये याद रखना है। ऋग्वेद काल में ये पॉइंट है यहाँ पे। ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी। उस टाइम में लोग आपस में मिलते जुलते थे, मीटिंग करते थे और उसके बाद एक जो बलिष्ठ हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार चुनते थे और फिर युद्ध लड़ते थे। ठीक है, ऋग्वेद काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी, अस्थाई राजा नहीं होता था, ये याद रखना है। ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब लोगों का जो वर्गीकरण है ना, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय इत्यादि ब्राह्मण जो वर्ण है, इनमें वर्गीकरण उनके काम के आधार पर किया जाता था। काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान इत्यादि सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहितों, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, जिसे क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्षत्रिय जो, अब राजा जो है वो राजा कौन बनेगा? राजा अब काम के आधार पर बांट दिए। जो क्षत्रिय होगा वो राजवंश में वो होगा, चाहे वो सैनिक बने, राजा बने, सेनापति बने, इत्यादि क्षेत्रों में ही वो जाएगा। जो ब्राह्मण है वो अनुष्ठान करेगा, पूजा पाठ करेगा, लोगों को ज्ञान देगा, इत्यादि अर्थ में प्रयोग होता था। इत्यादि जो काम है, भाषा, इनके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता। जैसे मैं आपको बताया कि राजा जो है ऋग्वेदी काल में अस्थाई नहीं होता था। ये राजा अस्थाई नहीं होता था। अब जो थोड़े कुशल हैं, जो थोड़े बलिष्ठ है, बलवान है, ज्ञानवान है, ऐसे व्यक्ति को सरदार चुना जाता था, जिसे हम ऋग्वेदी काल में राजा कहते हैं। लेकिन वो अस्थाई राजा नहीं था। वो लोगों को परेशान नहीं करता था, कर नहीं वसूलता था। ठीक है? ये
अपने पुत्र को राजा नहीं बना देते थे, बल्कि पुत्र में यदि वैसा साहस है, यदि वैसे पराक्रम है, तो पुत्र राजा बन सकता है। ठीक है, तो राजा वहां पे अस्थाई नहीं होता था, सेना अस्थाई नहीं होती थी, वो हट भी सकता है। जनता या पूरे समुदाय के लोग के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। जनता के लिए मूल रूप से दो शब्द का प्रयोग होता था। पहला था जन, जिसे हम आज भी लोग प्रयोग करते हैं, जन मतलब लोग, और दूसरा था विश्व, जिसे हम वैश्य कहते हैं। ठीक है, वैश्य शब्द निकला है। यह विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो गया रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अब देखिए, यहाँ तो अब ऋग्वेद के बारे में आप जान लिए कि ऋग्वेद की जो रचना है वो कितने साल पहले हुई, तो 3500 साल पहले। ये हम लोग को पता हो गया। ऋग्वेद में 3 देवताओं का मूल रूप से वर्णन है। कौन कौन? इंद्र, अग्नि, सोम। ठीक है, ऋग्वेद में 3 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, अग्नि, सोम। ऋग्वेद में जो है लोगों को किसके आधार पर बांटा जाता था? काम, भाषा, उसके बाद उसका जो सांस्कृतिक कल्चर है, व्यवहार, इसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद की जो सूक्त है, सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से कहा गया। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त देवी देवताओं के बारे में है। ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना नदी का वर्णन केवल एक बार हुआ है। ठीक है, इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे जो है दूसरी प्रसंग आता है महापाषाण काल का। ठीक है, ये महापाषाण काल का है। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा बड़ा पाषाण, महापाषाण मतलब बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। अब देखिए, महापाषाण कब्र की जो बात की जा रही है ना, ये लगभग बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ इसका। ये लगभग 3000 साल पहले इसकी शुरुआत की गई। यानी कि जिस समय पे उधर ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, उसी समय में कहीं दूसरी तरफ दक्कन के क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में जो है महापाषाण काल जो है प्रारंभ हो गया था। 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन मतलब ये हो गया, दक्कन का जो पठार है दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत में जो अभी क्षेत्र है उधर ये प्रथा प्रारंभ थी। उत्तर पूर्वी भारत में हो गई, और कश्मीर के क्षेत्र में जो है ये प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए, यही था पहले महापाषाण। इसे महापाषाण क्यों कहा जाता है पता है? ये यहाँ पे इसलिए इसका नाम महापाषाण काल है कि इस टाइम में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होने लगा। यानी कि जब कोई लोग मरता था ना, तो उसको दफन करने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री बना देते पत्थर का। कभी कभी छोटे पत्थर का भी बाउंड्री बना देते थे, और कभी कभी बड़े बड़े पत्थरों का बाउंड्री बना देते, ऊपर से घिरावा दे देते थे। ठीक है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। तो ये क्या होता था? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था, इसलिए इसे महापाषाण कहा जाता था। इस काल को महापाषाण, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होने लगा। तो जब बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होने लगेगा, तो उसे यहाँ पे बड़ा मतलब होता है महा, यानी कि महा मतलब क्या? बड़ा, विशाल। महापाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता था कि चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर रखे होते थे, तो पुरातत्वविद को पता चलता था कि यहाँ पे कब्र है। कभी कभी बड़ा बड़ा पत्थर रहता था, तो पुरातत्वविद को पता चलता है कि यहाँ पे कब्र है। और कभी कभी जमीन के अंदर ही कब्र होते थे, इससे भी पुरातत्वविद पता लगा लिया करते थे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह से काम करने पड़ते थे। ठीक है, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु हुआ है तो उसमें उसको दफन करना है, तो पत्थर कैसे उसमें लगाना है। ठीक है, तो उसमें अनेक प्रकार का काम उन्हें करना पड़ता था।
तो क्या है, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। अब देखिए, जब महापाषाण में जो है, महापाषाण में कब्रों को जब उसमें लोगों को दफन करना होता था तो बहुत सारे काम करने पड़ते थे। पहला काम तो ये हो गया कि गड्ढा खोदना होता था, ठीक है। दूसरा काम हो गया कि शिलाखंडों को ढोकर लाना। शिलाखंड, शिलाखंड मतलब होता है पत्थर। बड़े बड़े पत्थर होते थे, छोटे पत्थर होते थे, उसको जो है लोग लेकर आते थे दूर दूर से। ये नहीं कि पास से लेके आ गए, दूर दूर से लेकर आते थे। बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। अब जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उसको तराशते थे, मतलब ये पत्थर ये कब्र के लिए है या नहीं है, इसके योग्य है कि नहीं है, इसके लिए पत्थर को तराशते थे और फिर पत्थर को लेकर आते थे और फिर कब्र के ऊपर रखते थे, यानी कि कब्र को ढकते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब देखिए, महापाषाण काल में क्या होता था कि जब लोग मरते थे ना, तो उसके साथ जो है मिट्टी का कोई बर्तन जो है वो दफना दिया जाता था। अब उस टाइम में प्रथा होती थी, शायद वो जो वस्तु होगा उस व्यक्ति को ज्यादा पसंद होगा, इसलिए लोग क्या करते थे, उस व्यक्ति के साथ उस वस्तु को दफना देते थे। ठीक है, उस वक्त वस्तु को जो है दफना देते थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था, पिछले अध्याय में पढ़ा था कि एक व्यक्ति के साथ एक बकरी को दफना दिया गया था। अब कहाँ पे दफनाया था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक व्यक्ति के साथ बकरी को दफना दिया गया था, कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे दफनाया गया था, पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है। बकरी के साथ एक व्यक्ति को कहाँ पे दफनाया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मूल रूप से दफनाया गया था मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में जो है दफनाया गया था। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वियर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब देखिए, जो मृतक होते थे इसके साथ लोहे का औजार भी दफना दिया जाता था, हथियार जो होता था वो भी दफना दिया जाता था, घोड़े का कंकाल जो है वो दफना दिया जाता था, कुछ सामान पत्थर वगैरह, सोने गहने जो उस व्यक्ति के बहुमूल्य होते थे, जिसे वो व्यक्ति चाहता था वो दफना देते थे उस व्यक्ति के साथ। जैसे देखिए, ये जो लोहे के कुछ औजार हथियार सब हैं, ये उस व्यक्ति के साथ दफनाया गया था, जिसका चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। देखिए, यही सब ऐसे वस्तु हैं जिसे ये जो कब्र है ना, इस कब्र में व्यक्ति को रखकर, इन वस्तुओं को भी रखकर दफनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने खोजा है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। सही बात है। अब उस कंकाल के साथ जो वस्तु मिलता है, इससे ये ज्ञात होता है कि वो वस्तु उस व्यक्ति का ही होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने की मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे। अब जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मगिरी के बारे में। हाँ, ब्रह्मगिरी के बारे में हम लोगों ने एक नज़र उस पे दिया था कि ब्रह्मगिरी कहाँ पे अवस्थित है, पुरापाषाण कालिक है या नवपाषाण कालिक है, कौन से कालिक में ब्रह्मगिरी है। ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी किस काल के हैं, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। पिछले पाठ में पढ़े थे ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर जो है ये महापाषाणिक पुरास्थल है। ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर क्या है, महापाषाणिक पुरास्थल, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ब्रह्मगिरी आदि चंदलूर ये क्या है, महापाषाणिक पुरास्थल, क्या है, महापाषाणिक पुरास्थल। तो वही बता रहे हैं कि ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके और शंख से पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। यानी कि एक कंकाल के पास ब्रह्मगिरी में क्या था कि एक जो कब्र मिला उसमें 33 सोने के मनके थे, लेकिन एक कब्र में कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। इससे ये पता चलता है कि वैयक्तिक भिन्नता उस समय में भी थी। यानी कि उस समय में जिस व्यक्ति के पास जैसा धन दौलत था वैसा उसको दफनाया जाता था, और जो व्यक्ति गरीब था उसको वैसा ही दफनाया जाता था। तो ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है।
क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कब्र होते थे जो केवल खास परिवारों के लिए होती थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अब कभी कभी क्या होता था कि एक कब्र से ही अनेक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है। अब कोई कोई ऐसा कब्र होता था जिसमें एक होल बना दिया जाता था, यानी कि एक छोटा सा घर मतलब रास्ते की तरफ छोड़ दिया था, यानी कि उस घर के एक व्यक्ति मरे तो उसी में दफनाना है, फिर उस घर का कोई दूसरा मरेगा तो उसको भी उसी में दफनाना है, तीसरा मरेगा तो उसको भी ऐसे ही दफनाना है, चौथा मरेगा तो उसको भी ऐसे ही दफनाना है। तो ये क्या होता था कि घर में जितने भी व्यक्ति मरते थे सभी को एक ही कब्र में दफनाया जाता था। ठीक है। तो एक ही कब्र में, यानी कि ये जो है यहाँ पे कुछ खास कब्रें होते थे जिसमें एक ही कब्र में बहुत सारे मृतकों को दफनाया जाता था। इनाम गांव, अब देखिए इनाम गांव के बारे में कुछ यहाँ पे सामान्य जानकारी दी गई है। इनाम गांव पढ़े थे, सबसे आरंभिक गांव कौन सा है? आरंभिक गांव, आरंभिक गांव गांव कौन सा है? तो इनाम गांव, ये याद रखना है, आरंभिक गांव तो इनाम गांव। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 में इनाम गांव को खोजो। हम लोग इनाम गांव को बहुत पहले ही खोज चुके हैं। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे स्थित है। इनाम गांव कहाँ पे है? तो भीमा नदी के सहायक घोर नदी के किनारे पे है। कहाँ पे है? तो भीमा नदी के सहायक नदी घोर नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अब पूछ सकता है किस स्थान पर वयस्कों को सीधा लेटाकर दफनाया जाता था? इनाम गांव, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी, आदि चंलोर। ऑप्शन दे देगा, क्या देंगे वहां पे? इनाम गांव। सीधा कहाँ पे लिटाकर दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में। सीधा कहाँ पे लिटाकर दफनाया जाता था? तो इनाम गांव में। इनाम गांव का समय काल क्या है? 3600 से 2700। इनाम गांव का समय काल क्या है? 3600 से 2700 तक। यहाँ पे कुछ दफनाया जाता था ऐसे बर्तन जिनसे शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। अब इसमें क्या होता था कि जो सब दफनाए जाते थे उन सबों के पास कुछ खाना और पानी भी रख दिए जाते थे, यानी कि लोगों को आशा होती थी कि शायद हम इसे खाना पानी देंगे तो ये मृतक शायद खा सकते हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पे प्रसंग क्या है, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। अब पूछ सकता है कि 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया मृतक कहाँ पे मृतक को दफनाया गया था? इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, आदि चंलोर। तो ऑप्शन क्या रहेगा वहां पे? इनाम गांव। कहाँ पे मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, ये सब याद रखना है। कहाँ पे 33 सोने के मन के मिले हैं? कहाँ पे मृतक के साथ 33 सोने के मन के मिले हैं? ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये सब याद रखना है। संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। अब पूछ देगा कि किस महापाषाणिक स्थल पर सबके पैर मुड़े हुए थे? मृतक के पैर मरे हुए थे। तो इनाम गांव में। ठीक है। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? अब जब कंकाल का अध्ययन करते हैं तो वो हमें क्या बताता है? कंकाल से हम क्या कैसे पहचानते हैं कि कौन स्त्री का कंकाल है, कौन पुरुष का कंकाल है, कौन बच्चे का है, कौन वयस्क का है? देखिए वही बता रहे हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे की कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। सही बात है, एक बच्चा और बच्ची के बीच में कंकाल जो होगा उसमें फर्क नहीं होता है जब वो कंकाल बन जाता है। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब देखिए कंकाल के साथ हम यदि पता लगाएं कि ये महिला का या पुरुष का, तो लोग पता लगाते रहे इसमें आभूषण है तो ये महिला का जो है कंकाल होगा। लेकिन क्या है ना कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे तो पुरुष का भी कंकाल हो सकता है। तो वही बता रहे हैं कि कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है।
चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटिप प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों की आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। अब पूछ देगा कि किसके मत में 360 हड्डियां होती है, तो चरक के मत में। किसके मत में? तो चरक के मत में 360 हड्डियां होती है। चरक जी जो हैं कितने वर्ष पहले चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी? तो 2000 साल पहले। ठीक है, ये सब याद रखना है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। ये जो 206 हड्डी हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे काफी ज्यादा है, क्योंकि ये 206 में बहुत हड्डियां को नहीं गिनते। लेकिन चरक जी जो हैं ये अपने शास्त्र में बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां से काफी ज्यादा। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां की जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई। अब वो जो है अपने ग्रंथ में दांत की हड्डी जो होती है, कार्टिलेज की जो हड्डी होती है, और हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहां के हड्डियां को भी जोड़कर वो बताए हैं कि एक मानव के शरीर में टोटल 360 हड्डियां होती है। लेकिन आधुनिक की यदि माने तो बताते हैं कि एक मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के जो लोग होते थे उसका क्या काम धंधा होता था? इनाम गांव में पुरातत्वविदों के गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यानी कि उस समय में लोग वहां पे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाते होंगे या उपजाते होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियां पर काटने के निशान निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चित्त, कबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो भोजन है इनाम गांव के लोग उस समय में करते थे। यानी कि मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर भी खाते थे, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर सबको भी खाते थे, और आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियां एकत्र भी वहां पे शायद खाते होंगे, क्योंकि वहां से मिली हुई है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों को काम धंधे की एक सूची बनाइए। अब जो है इस आधार पे आप लोग सूची बना सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या रहते थे, कैसे इनाम गांव के लोग कैसे होते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, कैसे रहते होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पाठ है यहाँ पे पाठ आपका अंत होता है। आशा है कि आप लोगों को ये जो अध्याय है ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि इसमें कोई शंका हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछें। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में, अग्रिम अध्याय के साथ, अग्रिम ऐतिहासिक पल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।